हेलो फ्रेंड्स, श्योर सक्सेस एकेडमी सूरजपुर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट। उसी का एमसीक्यू लेकर के आया हूं। जो सीटेट परीक्षा हो या राज्य स्तरीय कंडक्ट होने वाली टेट परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, उसके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले जो नए साथी जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहला प्रश्न है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। प्रश्न है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन दिया है ए जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की, बी जीन पियाजे और ब्रूनर, सी एल.एन. वाइगोत्स्की और ब्रूनर, डी ब्रूनर और स्पीयरमैन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की। दूसरा प्रश्न है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है ए भाषा विकास, बी यौन विकास, सी संज्ञानात्मक विकास और डी सामाजिक विकास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक विकास। तीसरा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। ऑप्शन है ए अभियोग्यता का विकास, बी बच्चे का विकास, सी शारीरिक कौशल का विकास, डी व्यक्तिगत विकास। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभियोग्यता का विकास। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया? ऑप्शन दिया है ए मौलिक अनुसंधान, बी प्रायोगिक अनुसंधान, सी क्रियात्मक अनुसंधान और डी मूल्यांकन अनुसंधान। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक अनुसंधान। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। बच्चों के बुद्धि विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा? देखिए, ऑप्शन दिया है ए कोहलबर्ग द्वारा, बी एरिक्सन द्वारा, सी स्किनर द्वारा और डी जीन पियाजे द्वारा। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीन पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। ऑप्शन है ए ज्ञानेंद्रिय अवस्था, बी औपचारिक सक्रियता की अवस्था, सी पूर्व संक्रिया की अवस्था, डी मूर्त संक्रिया की अवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्व संक्रिया की अवस्था। यह संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। चलिए आगे देखते हैं। नोट है, यहां पर देखिएगा। पहला है संवेदी गत्यात्मक अवस्था,
जो कि 0 से 2 वर्ष तक चलता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से लगभग 7 वर्ष का होता है। तीसरा है मूल संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से 15 वर्ष या उससे अधिक होता है। ये जीन पियाजे ने दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि ऑप्शन है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन बी बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। सी बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। डी बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चों की सोच होती है वह गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। प्रश्न क्रमांक 8 है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए स्कीमा, बी प्रतिमान, सी मानसिक मैप, डी मानसिक उपकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कीमा। नोट है यहाँ पर देखिए नीचे, बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती हैं तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है तो इसे स्कीमा कहते हैं। क्या है, फिर से देखते हैं, बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती हैं तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है तो इसे स्कीमा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। प्रश्न है जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन दिया है ए प्रत्यक्षण, बी समायोजन, सी समावेशन, डी स्कीमा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कीमा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। ऑप्शन है ए स्कीमा, बी अवलोकन अधिगम, सी अनुबंधन, डी प्रबलन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कीमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 11। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ऑप्शन दिया है ए साभिप्राय व्यवहार, बी वस्तु स्थायित्व, सी समस्या समाधान, डी प्रयोग करना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वस्तु स्थायित्व। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12।
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवेदी प्रेरक अवस्था। अर्थात संवेदी प्रेरक अवस्था में जो शिशु होते हैं वो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? ऑप्शन है ए विलंबित अनुकरण, बी विचारों की अनुत्क्रमणीयता, सी वर्तुल प्रतिक्रिया, डी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विचारों की अनुत्क्रमणीयता। अर्थात पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की जो विशेषता है वो क्या है? विचारों की अनुत्क्रमणीयता। चलिए इसमें नोट दिया है, देख लेते हैं क्या है। नोट है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलता है में बालकों में विचारों की अनुत्क्रमणीयता प्रारंभ होती है। बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है एवं उनमें अंतर समझने लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए साम्य धारण, बी आत्मसातकरण, सी संगठन, डी समायोजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्मसातकरण। देखिए उसके बारे में कुछ डिटेल है। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं। आत्मसातकरण कौशल के कारण बच्चे नवीन जानकारी को अपने पूर्व जानकारी से जोड़ पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ऑप्शन है ए सुरक्षित रखने की योग्यता, बी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, सी द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, डी सजीवात्मक चिंतन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरक्षित रखने की योग्यता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख कौशल है क्या है? सुरक्षित रखने की योग्यता। प्रश्न क्रमांक 16 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन है ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी संवेदी गामक अवस्था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, देखिए कुछ यहाँ नोट दिया है, देख लेते हैं इसको। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। अर्थात बालक अमूर्त चिंतन करने तथा परिकल्पनाओं का निर्माण करने में समर्थ हो जाते हैं। किस अवस्था में? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि ये चौथा चरण है, चौथा अवस्था है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास
निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? ऑप्शन है ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदीगामक अवस्था, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन है ए लेओ वाइगोत्स्की, बी जीन पियाजे, सी अल्बर्ट बंडूरा, डी वी.एफ. स्किनर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेओ वाइगोत्स्की। प्रश्न क्रमांक 20 है वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बी पाड़ या इसे बोलते हैं ढांचा, सी अंतः व्यक्तिनिष्ठता, डी खोजपूर्ण अधिगम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाड़ या ढांचा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21 है सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग खालिस्तान की ओर संकेत करता है? ऑप्शन है ए सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, बी विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, सी अनुरूपित शिक्षण, डी पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ठीक है, पाड़ या ढांचा इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग को। प्रश्न क्रमांक 22 है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए भ्रांत वार्ता, बी समस्यात्मक वार्ता, सी अहम केंद्रित वार्ता या डी व्यक्तिगत वार्ता। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं इसको। देखिए कुछ नोट है यहाँ पर। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बालक भाषा का प्रयोग केवल सामाजिक संप्रेषण नहीं होता अपितु आत्मनियमन, अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने, निर्देश देने तथा साथ ही साथ मूल्यांकन करना भी होता है। जब हम आत्म नियमन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं तो इस भाषा को निजी भाषण या व्यक्तिगत वार्ता प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न है जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? तो ऑप्शन दिया है ए व्यक्तिगत वार्ता, बी जोर से बोलना, सी पाड़ या ढांचा, डी आत्म केंद्रित वार्ता। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत वार्ता, क्योंकि यहाँ पर जो नजमा है वो अपने आप से बात कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में केवल 23 प्रश्न थे और जो भी इतने प्रश्न लाया हूँ वो आपके संज्ञानात्मक विकास से के जो टॉपिक है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।